कैसा था इसके पहले, मतलब ये तो कोरोना तो अभी 3 महीने से आया, पर प्रॉपर्टी में तो 2-4 साल से 5 साल से मतलब चल ही रहा था डाउन पूरा। और फिर कोरोना में मतलब इन्हें और ज्यादा प्रॉपर्टी को उन्होंने नीचे गिरा दिया है। यानी कोई डिमांड नहीं, लोग अपने रोजी रोटी के पीछे लगे हैं, प्रॉपर्टी कहाँ से लेंगे। और बाकी मटेरियल की वजह से भी काफी अभी फर्क पड़ेगा, क्योंकि सारा पूरा लॉकडाउन की जैसे प्रोडक्शन सारी चीज के बंद थे, चाहे स्टील हो, सीमेंट हो, पाइप्स हो, टाइल्स हो, इनके भी रेट, ट्रांसपोर्ट पूरे बंद थे। तो वो सब चीजों की वजह से प्रॉपर्टी के अंदर एक तो मटेरियल के रेट बहुत ज्यादा रहेंगे, लेबर नहीं है, लेबर की वजह से भी एक दिक्कत आने वाली है, प्रोडक्शन में भी टाइम लगेगा, ओवरहेड कॉस्टेज बढ़ेंगी तुम्हारी। पहले लेबर ज्यादा थी तो स्पीड से बिल्डिंग बनती थी, अब जितना प्रोजेक्ट डिले होगा तो ओवरहेड भी ज्यादा बढ़ेंगे, तो उससे प्रॉपर्टी के अंदर तो अब बूमिंग आना ही नहीं है, तो 2-3 साल तो प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं हो सकती। और जितनी लेबर गई है वो भी अब जल्दी वापस नहीं आएंगी। प्रॉपर्टी की फ्लो को उठाने के लिए क्या सोचते हैं आपकी, क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी के फ्लो को उठाने के लिए सबसे पहले गवर्नमेंट को इसमें इंसेंटिव लेना चाहिए। गवर्नमेंट ने इस पे केयर करी तो गवर्नमेंट चाहे तो हर चीज को उठा सकती है। गवर्नमेंट अगर आज चाहेगी, कुछ पॉलिसी बनाती है, जैसे सीमेंट है, आज जबकि 3 महीने से किसी ने भी 10 बैग का प्रोडक्शन नहीं किया, लॉकडाउन मतलब लॉकडाउन, और अच्छे से लोगों ने पालन किया है, उसके बाद भी सीमेंट के रेट 300 रुपए हो गए। तो गवर्नमेंट को ये सब चीजें मालूम है, ऐसा तो नहीं गवर्नमेंट को नहीं पता होगी कि सीमेंट के रेट 300 रुपए। जब तक गवर्नमेंट ये प्राइसों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं लाएगी तो उसके सिवाय ये प्राइसें नीचे नहीं आ सकती। और मेजर पार्ट है सीमेंट और स्टील, यानी बिल्डिंग के अंदर ये 2 पार्ट ऐसे कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट इसमें रहता है। और इसकी अगर आज कॉस्टिंग 25-30% बढ़ जाए, इसको नीचे कैसे लाना है गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट चाहे तो ला सकती है। सीमेंट के अलावा बाकी भी जैसे चीजें हैं, रेती भी है, आज गिट्टी भी है, तो रेती की पॉलिसी इन्होंने ऐसी, ताकि हर चीज के रेट अगर गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो उसका एनालिसिस करा के कोई टीम बिठा के हर चीज के रेट कैसे नीचे ला सकते हैं। अगर आज एक बार रेट नीचे आएंगे तो ऑटोमेटिक कॉस्ट नीचे आएगी, तो बाकी चीजों की कॉस्ट नीचे आएगी। एसएमई का और बिल्डर लाइन से बहुत बड़ा फर्क है। एसएमई का कैसा है कि ये एक तो गवर्नमेंट ने क्या करी, कर्जे की बात करी, तो अभी पहले से आज से 10 साल से इंडिया की इंडस्ट्रीज की हालत खराब है। कोई मतलब कोरोना के पहले इंडस्ट्रीज बहुत अच्छी ग्रोथ में थी, ऐसा नहीं था। तो 90% तो बिल्डर अपने जितने इंडस्ट्रीज वाले हो तो सब डूबे वाले हैं। अब फिर और कर्जा लेंगे, फिर वापस से रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे। कोलेटरल के बिना लोन का तो खैर अपन सिफारिश नहीं करेंगे, क्योंकि बाद में फिर पता चला कि कुछ ऐसे फिर फ्रॉड काम होने लगेंगे, लोग भगा भग जाके लोन लिए और नीरव मोदी जैसे देश छोड़ रहा है, कोई गाँव छोड़ रहा है, गवर्नमेंट के पैसे डूबना है, उसके बदले में कोई सॉलिड इन्होंने निकालना चाहिए। सॉलिड ऐसा कि इंसेंटिव दो तुम उसके अंदर, आज इनकम टैक्स के अंदर छूट दो उनको, रेडी रेकनर के रेट कम लाओ, स्टैंप ड्यूटी फ्री कर दो। झारखंड के अंदर लेडीज के नाम से था, अभी इन्होंने चेंज किया गवर्नमेंट ने कि अगर लेडीज के नाम से फ्लैट रजिस्ट्री करते या प्लॉट रजिस्ट्री करते तो स्टैंप ड्यूटी 1% थी। आज तुम डायरेक्ट पैसे देने से ज्यादा अच्छा है कि इसमें, ताकि गवर्नमेंट का कंट्रोल भी रहेगा, टर्न ओवर होगा। एक तो गवर्नमेंट ने जितने भी प्राइस रेट मतलब जो चीजें हैं, जैसे आज प्याज के रेट 100 रुपए होने लगे तो उसको कैसा कंट्रोल में लाती। गवर्नमेंट ने कम लाई ना, जहां 100 रुपए के रेट आए, चिल्ला चिल्ली मची, लोकसभा तक के बाद गए। सीमेंट के रेट 350 भी हो तो कभी उस पर कोई केयर नहीं करता, सीमेंट के रेट क्यों बढ़ा रहे इतने। लोहे के रेट एकदम, जो रेट अभी मार्च महीने के पहले फरवरी में लोहा 35-36 रुपए का था, वो लोहा एकदम 45 रुपए रेट आ गया, 10 रुपए किलो का फर्क पड़ रहा है। कैसे गवर्नमेंट ने उसके ऊपर जब तक रिस्ट्रिक्शन नहीं लाएंगी तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, जीएसटी भी काफी इसमें लग रहा है, क्योंकि मटेरियल पे तो जीएसटी लगी रहा हमको, जितना मटेरियल हम परचेस कर रहे हैं, और उसके बाद फिर तुम इधर कस्टमर से और लेने लगा रहे, तो उसमें फर्क पड़ना ही। अगर इन्होंने या तो जो मटेरियल ले रहे तो इन्होंने जीएसटी फ्री कर देना चाहिए, नहीं उसमें भी बहुत ज्यादा रेट है इनके, यानी उसमें कैसा हो रहा है कि ये जो शुल्क ले रहे हैं उसमें कुछ मीटर वाइज लेना चाहिए, 200-200 रुपए मीटर के हिसाब से तुम बिल्डिंग, ये क्या कर रहे, रेडी रेकनर के रेट के हिसाब से ले रहे हो, तो वो कैसा प्रॉपर्टी खरीदी जैसा ही हो रहा ना हो। यानी अभी डिमांड अगर आप देखेंगे किसी भी प्रॉपर्टी की, अभी मैंने एक कामठी रोड प्रोजेक्ट डाला, उसकी डिमांड निकली 3.5 करोड़ रुपए की, जो पहले 3.5 करोड़ प्लाट लेके प्रोजेक्ट डालते थे। ये डिमांड है थोड़ी सी, इन्होंने चाहे तो दे सकते हैं। बिल्डर लॉबी की तरफ तो सरकार की तरफ आपकी क्या मांग है, क्या कहेंगे आप? हमारी तो एक ही मांग है, एक तो सबसे पहले रेडी रेकनर के रेट्स वो कम होना चाहिए, क्योंकि रेडी रेकनर के रेट इतने ज्यादा बढ़ाए हुए हैं कि बैठता ही नहीं प्रॉपर्टी के अंदर, उसका लोन भी नहीं बैठता, क्योंकि जहां के भी नागपुर के रेट देखेंगे स्टैंप ड्यूटी का खर्चा अलग बैठता, उससे कम में रजिस्ट्री करने गए तो इनकम टैक्स वाले उसके ऊपर टैक्स लगा देते हैं। तो रेडी रेकनर के रेट कम होना चाहिए। एमपी गवर्नमेंट ने बीच में उन्होंने किया था कि जितने एमपी की जो प्रॉपर्टी उसके 25-30% रेडी रेकनर रेट डायरेक्टली कम कर दिए थे, तो उससे प्रॉपर्टी में थोड़ा बूमिंग आ सकती है। हाँ, हो सकता है, मतलब मैंने देखिए, लेकिन जैसे जो आउटर में जो स्मार्ट सिटी बन रही,
वहां अभी नागपुर में इतनी डिमांड नहीं, क्योंकि सिटी के अंदर ही लोगों का अपने आउटर में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। भले नहीं सिटी में रहेंगे, उसमें अगर तुमने FSI 3-4 देंगे तो उसको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। बाहरी राज्यों में जैसे छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, वहाँ पे कुछ अलग नियम लागू है, महाराष्ट्र में कुछ अलग नियम लागू है जहाँ बिल्डर एसोसिएशन, बिल्डर लॉबी के लिए। तो आपको क्या लगता है कि जैसे वहाँ लागू है तो वैसे महाराष्ट्र में भी लागू होना चाहिए? हाँ, दोनों जगहों का कंपैरिजन करके जो शिथिलता, क्योंकि एक तो कोविड-19 प्लस इतना मंदी, इसके वजह से गवर्नमेंट ने जो लगे तो डायरेक्ट इंसेंटिव देने से ज्यादा अच्छा जितना शिथिल सैंक्शन में जितना थोड़ा सा, क्योंकि प्रॉपर्टीज के अंदर भी बहुत सारे लेकुन आने लग गए। पहले ऐसा था प्लॉट लिए मतलब सैंक्शन होता था, अब ऐसा हो रहा है कि प्लॉट लेने सैंक्शन की गारंटी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट के इतने ज्यादा कायदे स्ट्रिक्ट करके रखिए अभी कि सैंक्शन में कोई भी बिल्डिंग आज अगर तुम टाउन प्लानिंग में देखेंगे तो 4-6 महीने के पहले कोई प्रॉपर्टी सैंक्शन नहीं हो सकती आपकी। बिल्डर का कोई प्रोजेक्ट जो है 4-6 महीने के पहले सैंक्शन, 15 दिन महीना भर में कोई प्रोजेक्ट सैंक्शन नहीं होता। मैं किशोर राय उद्योग बिल्डर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड का MD हूँ। मैं कोविड-19 के ऊपर नागपुर के आम नागरिक को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने अभी जैसे लॉकडाउन खत्म होने के बाद अगर लॉकडाउन खत्म होता है तो भी अपने आप को सुरक्षित रख के डिस्टेंस के ऊपर जो गवर्नमेंट के हिसाब से नियम बनाए हुए उसके हिसाब से अगर रहते हुए लोग कार्य करें, अन्यथा इतना ज्यादा मतलब कोरोना फैलेगा कि लोग वर्क ही नहीं कर पाएंगे और बहुत ज्यादा मतलब पैनिक होंगे, क्योंकि ये बीमारी ऐसी है कि इसकी अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है। तो इसलिए मेरी इस पूरे नागपुर वासियों से एक गुजारिश है कि उन्होंने अपने आप में सोशल डिस्टेंसिंग रखते हुए और कोरोना के जो नियम है उसको पालन करते हुए, मास्क लगाते हुए और साफ सफाई से अपनी जिंदगी का निवारण करें करके